दोस्तों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे घोटाले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ करोड़ों करोड़ों का नुकसान किया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे जुर्म और राजनीति मिलकर पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। यह है अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प घोटाला। साल था 1961। कर्नाटक के खानपुर गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था अब्दुल करीम तेलगी। बचपन में ही पिता की मौत हो गई और गरीबी ने उसे मजबूर किया छोटे मोटे काम करने पर। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग गरीबी से निकलने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं। तेलगी ने चुना शॉर्टकट और यही शॉर्टकट उसे बना गया भारत का सबसे बड़ा ठग। युवावस्था में तेलगी मुंबई आया। शुरुआत में उसने ट्रेन में फलों और सब्जियों का ठेला लगाया, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि छोटा काम करके वो अमीर नहीं बन सकता। उसने पासपोर्ट एजेंट का धंधा शुरू किया और लोगों से पैसा लेकर नकली पासपोर्ट बनाने लगा। यहाँ से उसे नकली दस्तावेज बनाने की कला आ गई। यहीं से उसने दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, नकली स्टैम्प पेपर बनाने का। दोस्तों, स्टैम्प पेपर सिर्फ एक कागज नहीं होता, यह सरकार की असली पहचान है। बड़े बिजनेस डील, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लोन एग्रीमेंट सब स्टैम्प पेपर पर ही होते हैं। तेलगी ने सोचा अगर वो असली जैसे दिखने वाला स्टैम्प पेपर बना ले तो करोड़ों का खेल हो सकता है। उसने पुरानी सरकारी प्रिंटिंग मशीनें खरीदी, उसमें असली जैसी वाटर मार्क और सिक्योरिटी मार्क तैयार किए और फिर शुरू किया अरबों का घोटाला। उसने नकली स्टैम्प पेपर इतने असली लगते थे कि बैंक, बीमा कंपनियां और बड़ी बड़ी सरकारी डील सब फंस गए। तेलगी अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क था। पुलिस अफसर, राजनेता, वकील और बड़े बड़े अफसर सब उसके साथ थे। पैसा सब तक पहुंचता था, इसलिए कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि उसके नेटवर्क में 300 से ज्यादा लोग शामिल थे और घोटाले की कुल रकम थी लगभग 30,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 30,000 करोड़, वो भी 1961 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी सच सामने आता ही है। 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ पत्रकारों और ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने तेलगी के खिलाफ आवाज उठाई। रेड डाली गई, उसके घर से, ऑफिस से और प्रिंटिंग प्रेस से लाखों नकली स्टैम्प पेपर बरामद हुए। अब्दुल करीम तेलगी गिरफ्तार हुआ। जांच में पता चला कि उसका नेटवर्क देश के 12 राज्यों में फैला था। 2006 में अदालत ने तेलगी को दोषी ठहराया और 30 साल की सजा सुनाई। बाद में और केस जुड़े तो उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल गई। 2017 में जेल में ही उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी सवाल बाकी रहे। क्या सचमुच सारे दोषी पकड़े गए? क्या कुछ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं? स्टैम्प घोटाला सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं थी, यह सबक था कि जब सिस्टम में लालच और भ्रष्टाचार मिल जाए तो एक आदमी पूरे देश को हिला सकता है। तेलगी ने हमें दिखाया कि नकली नोट से भी बड़ा खेल है नकली भरोसा, और इस भरोसे की कीमत चुकाई पूरे भारत ने। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े स्टैम्प घोटाले की। आपको क्या लगता है, अगर शुरुआत में ही पुलिस और सिस्टम सतर्क होता तो क्या ये घोटाला इतना बड़ा हो पाता? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं फिर आऊंगा भारत का एक और रहस्यमयी और सच्चा किस्सा लेकर। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।